गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि आपको जो भी एक इक्वेशन दिया गया है वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है वो आपको पता कैसे चलेगा, उसके बारे में बात करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? P0 of x multiplied by dny upon dx raised to n plus P1 of x plus into dn minus 1 into y upon dx n minus 1 plus P2 of x dn minus 2 y upon dx n minus 2 plus up to Pn of x इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हो गया। अब ये तभी प्रूव हो सकता है जब ये आपको 4 कंडीशन दी गई हो कोई भी इक्वेशन में। अगर आपको लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है वो आपको पता करना है, तो ये 4 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो भी इक्वेशन में, तभी हम बोल सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वरना तो हम नहीं बोल सकते कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। मतलब कि आप देख लो कहीं पे भी जो भी डिग्री होगी, ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब मैंने कल आपको सिखाया था कि डिग्री कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, कि हमें पता कैसे चलता है कि डिग्री कौन सी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या होनी चाहिए? हमेशा 1 होनी चाहिए। फिर एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिफरेंशियल कोटियन ऑफ डीई इक्वल टू 1। मतलब कि डीवाई बाई डी एक्स का जो फॉर्म है, ओके, उसमें हमेशा जो डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सपोनेंट क्या होनी चाहिए? मतलब यहाँ पे 1 होनी चाहिए। थर्ड वन, एक्सपोनेंट ऑफ ईच डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1। मतलब कि कोई भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, ओके। तो y की आप डिग्री एक्सपोनेंट देख सकते हो, क्या होगी? 1 ही होगी। एंड फोर्थ वन, नो टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कंटेन प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बाय dy बाय dx। मतलब कि y dx जो कोएफिशिएंट हो वो क्या होना चाहिए? dy बाय dx का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वही होना चाहिए। मतलब कि फॉर द एग्जाम्पल ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये पूरा डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिग्री 1 है, एक्सपोनेंट ऑफ dy बाई डी एक्स ये भी 1 है, एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ये भी 1 है, राइट। और जी ऑफ एक्स वो y dy बाई डी एक्स है। तो ये क्या होगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? कि ये अगर 4 कंडीशन कोई भी इक्वेशन में प्रूफ सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तो वो सभी के सभी जो भी एग्जांपल्स है, जो भी इक्वेशन है, वो सभी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट वन, द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डीई is 3, hence it is not a linear differential equation। यहाँ पे आप एक इक्वेशन मैंने लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 है, राइट। डिग्री यहाँ पे क्या है? 3 है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है, ओके। चलो सेकंड, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक मैंने फिर से एक इक्वेशन लिखा, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डीई इज 2 एंड it has a differential coefficient which exponent is 2, hence it has not a linear differential equation। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपोनेंट क्या है? 2 है, राइट, कोएफिशिएंट के साथ। तो ये क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड इट्स डिग्री इज 1। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डिग्री है इज 1, ओके, बट इट हैज अ टर्म, यहाँ पे आपको टर्म दी गई है, विच एक्सपोनेंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे आप देख सकते हो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y है, हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1,
यहाँ पे एक से ज्यादा है, यहाँ पे स्क्वायर है, राइट। हेंस 2 इट हैज नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी वजह से इसे हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते, राइट। मतलब कि क्या हुआ, ये नॉन लीनियर है। ऐसे ही फोर्थ कंडीशन, ये फोर्थ है, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2 एंड इट्स डिग्री इज 1, राइट। क्या बोला है, डिफरेंशियल ऑर्डर में डिग्री 1 है, बट इट हैज अ टर्म इन विच एक्सपोनेंट ऑफ डिपेंडेंट, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, उसकी आप पावर देख लो क्या है, स्क्वायर है। मतलब कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। It has the following differential equation: y is dependent variable and x is independent variable. यहाँ पे आप देख सकते हो कि y है वो dependent variable and x is a independent variable. It has a product containing dependent variable y and its differential coefficient of dy by dx. इसका प्रोडक्ट क्या होता है, y dy by dx आएगा, राइट। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, y dy by dx आएगा। असली में क्या आना चाहिए, x dy by dx आना चाहिए। चलो यहाँ पे, इन द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। It has product containing dependent variable x and its differential coefficient। तो जो कोफिशिएंट है वो डिफरेंट है dy बाय dx बाय dy से। कौन सा है, x dx बाय dy है। तो ये लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन है। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है लीनियर और नॉन लीनियर का वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं स्पेशल मेथड ऑफ सॉल्यूशन to first order partially differential equation। इसकी दो मेथड्स है, एक तो जनरल मेथड है, वो है चारपीट मेथड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म 1। ये जो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म से हम सॉल्व कर सकते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन को, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, f ब्रैकेट में p ऑफ p q इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपका रिलेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म का। जब स्टैंडर्ड फॉर्म 2 आएगा वो सेकंड ऑर्डर के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म 3 है वो थर्ड ऑर्डर के लिए, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है वो फोर्थ ऑर्डर के लिए। ऑर्डर मतलब क्या, जितनी बार आप डेरिवेटिव करते हो इक्वेशन का, 1 टाइम डेरिवेटिव किया मतलब फर्स्ट ऑर्डर, 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया तो सेकंड ऑर्डर, 3 टाइम आपने डेरिवेटिव किया तो थर्ड ऑर्डर, एंड 4 टाइम डेरिवेटिव किया तो वो आपका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेशन हो गया। हमें सिर्फ पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, और उसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 में आपको आज करना है, और सेकंड हम जनरल मेथड पढ़ेंगे चारपीट मेथड के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है आपका, रिलेशन f ब्रैकेट में पी क्यू इक्वल टू 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें p एंड q ये क्या है, टर्म है, एंड x y z वो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, लेकिन क्या कहते हैं वो टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स है। ओके, एक्स वाई जेड आपको दी गई हो अगर इक्वेशन में तो वो टर्म्स नहीं होगी। फॉर द एग्जाम्पल आप ऐसा कर लो कि जिसमें एक्स वाई जेड हो उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कोई भी एक एग्जाम्पल आपको दिया गया हो, फॉर द एग्जाम्पल ऑफ ऐसा है मेरे पास एक्स क्यूब वाई क्यूब पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड क्यूब, तो यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड आपको दिया गया है, ठीक है, और पी एंड क्यू भी है, मतलब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट, ये स्टैंडर्ड टर्म्स है। लेकिन एक्स वाई एंड जेड ये स्टैंडर्ड टर्म्स नहीं है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड
टर्म में। चलो अब आपका तो ये रिलेशन तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका अप्लाई आपको कैसे करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम मेथड्स देख लेते हैं, स्टेप्स। ओके, कि आपको कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे वो। तो लिखूंगी वर्किंग स्टेप्स, कि आपको जो भी इक्वेशन दिया गया हो तो उसको आपको कैसे वर्किंग करना है वो। तो देखो, कंसीडर द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1। ओके, ये आपका इक्वेशन 1 है, आप सोच लो। इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, वेयर z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c। इसको मैं सेकेंड नाम दे दूं, वेयर a b c आर आर्बिटरी कांस्टेंट। आर्बिटरी कांस्टेंट आपको कंप्लीट इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट करना है, कंसीडर करना है, सोच लेना है, ठीक है। आपको ले लेना है क्या, कि z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, ऐसा। चलो उसके बाद क्या करना है आपको, डेल z बाई डेल x इक्वल टू p। आपको x के साथ इसको डेल z बाई डेल x में कन्वर्ट करना है। ओके, डेल z बाई डेल x इक्वल टू p क्या है, इक्वल टू a, एंड डेल z बाई डेल y इक्वल टू आप q ले लो, तो वो क्या है, डेल z बाई डेल y आपको इसका करो तो b आ जाएगा, राइट। चलो बाय 1 f ऑफ ए बी इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा, फाई ऑफ a। b की वैल्यू आपको, अब ये जो b मिला इसकी वैल्यू आपको a में रख देनी है, तो क्या होगा, बाय 2 z इक्वल टू ax प्लस फाई ऑफ a y प्लस c। तो ये आपका थर्ड बन गया। तो ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ 1। जब आप इसके एग्जांपल्स देखोगे तब आपको ज्यादा इसका समझ में आएगा। चलो अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तभी आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, बाकी आपको कुछ आगे मेथड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल या सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। कहाँ पे, कंप्लीट इंटीग्रल में। ओके, चलो जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, पुट c इक्वल टू फाई ऑफ a। लेकिन किस में आपको रखना है, इसमें जो थर्ड इक्वेशन था उसमें। तो क्या होगा, इन थर्ड z इक्वल टू क्या होगा, ax प्लस फाई ऑफ a प्लस साई ऑफ a। ये आपका 4 आ गया। अब डेल z बाय डेल a करो, क्या होगा, डेल z बाय डेल a इक्वल टू 0 x प्लस फाई डैश a प्लस साइन डैश a। चलो तो क्या होगा, 4 एंड 5 का जो a था उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो आपका जनरल सॉल्यूशन ये हो गया, कौन सा, ये वाला। चलो अब क्या करेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन। अब इसकी बात करते हैं। ये भी अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ही आपको करना है, बाकी करना नहीं है। z इक्वल टू ए एक्स प्लस फाई ऑफ ए वाई प्लस सी। ये आपका क्या था, कॉमन इंटीग्रल जो हमने सॉल्यूशन निकाला था, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला मैंने लिखा है। ओके, चलो डेल z बाय डेल a करो, क्या होगा 0, एंड डेल z बाय डेल c इक्वल टू 0 आए तो ही हम बोल सकते हैं कि अगर डेल z बाय डेल a इक्वल टू 0 एंड डेल z बाय डेल c इक्वल टू 0, यहीं पे a और c एलिमेंट जो होता है उसकी आपको क्या करना है, इसमें रखना है। तो z की जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर द एग्जांपल ऑफ सॉल्व p प्लस क्यू इक्वल टू 1 आपको दिया गया है, ठीक है।
ये तो पी एंड क्यू के फॉर्म में है ही। यस, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या था, एफ पी क्यू इक्वल टू 0, मतलब ये पी एंड क्यू के फॉर्म में है। इसका आपको कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू। तो इसको आप नंबर 1 दे दो। चलो क्या लिखेंगे, लेट द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होगा, z इक्वल टू, आपको सोच लेना है कंप्लीट इंटीग्रल क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। इसका आप 2 नंबर दे दो, ठीक है। चलो तो डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू आप क्या ले लो, यहाँ पे डेल जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू पी है एंड डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू क्यू है। ओके, तो चलो डेल जेड बाय डेल एक्स क्या होगा, ए होगा इक्वल टू पी, है ना, एंड डेल जेड बाय डेल वाई ये क्या है, ये क्या आएगा, बी आएगा, ये क्या है आपका क्यू। तो क्या लिखेंगे, बाय 1 से क्या होगा, ए प्लस, आपने क्या किया, पी और क्यू की वैल्यू निकाल दी। देखो पी इक्वल टू ए आया और क्यू इक्वल टू क्या है, बी आया। तो इसमें आप वैल्यू रख दो, बाय 1 ए प्लस बी इक्वल टू 1। यहां से आपको क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस ए। तो ये आपकी बी की वैल्यू मिल गई। यस, अब ये जो बी की वैल्यू है वो आपको सेकेंड जो इक्वेशन था उसमें आपको रख देनी है। तो क्या आएगा, z इक्वल टू बाई 2 द कंप्लीट इंटीग्रल इक्वल टू क्या आएगा, z इक्वल टू ax प्लस 1 माइनस ए वाई प्लस सी। यह आपका कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल गया। अब आपको ऐसा पूछा जाए कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, राइट, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम क्या करते हैं जनरल सॉल्यूशन में, देखो पुट सी इक्वल टू साई ऑफ ए, राइट, तो रख दो यहाँ पे पुट सी साई ऑफ ए इन इक्वेशन 2 रख दो, सॉरी 3, इन इक्वेशन 3। इसमें आपको सी की वैल्यू क्या रखनी है, साई ऑफ ए रख देनी है। तो क्या होगा, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 माइनस ए वाई प्लस साई ऑफ ए। ये आपका इक्वेशन क्या बन गया, 4 बन गया। चलो अब आपको क्या करना है, डेल जेड बाय ए फाइंड करना था, राइट। तो क्या होगा, डेल जेड बाय ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, x माइनस वाई प्लस साइड एस ए। चलो एलिमेंट 4 and 5 gives the general solution of partially differential equation। ये दोनों के दोनों जनरल सॉल्यूशन है किसके, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब बात करते हैं कि अगर आपको ऐसा पूछे सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। ओके, तो क्या आपको सिंगुलर सॉल्यूशन में था, z इक्वल टू ये जो आपका कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन था, राइट, कंप्लीट इंटीग्रल वाला, वही आपको लेना है। कौन सा, कंप्लीट वाला। तो क्या था आपका, z इक्वल टू ए एक्स प्लस 5 ऑफ सॉरी ए एक्स प्लस 1 माइनस ए वाई प्लस प्लस सी, राइट, ये आपका था। अब इसमें से आपको डेल जेड बाई डेल ए निकालो तो क्या आएगा, 0 इक्वल टू एक्स माइनस वाई आएगा, राइट, एंड डेल जेड बाई डेल सी निकालो तो 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन 0 इक्वल टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि सिंगुलर सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्म 1 does not exist। चलो, तो आपको अगर जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा जाए तो ही आपको ये सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, राइट, सॉल्यूशन है, वो यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। चलो एक सेकेंड एग्जाम्पल, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो आपको आएगा ही आएगा, राइट। ऐसे ही थर्ड, ये आपको होमवर्क में करना है,
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी आपको आएगा, राइट। लेकिन एक एग्जाम्पल लेती हूँ ऐसा कि P प्लस साइन Q इक्वल टू 0 दिया गया हो तो आपको क्या करना है। पहले तो आपकी क्या मेथड है, लेट द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होगा, z इक्वल टू ax प्लस by प्लस c, राइट, वेर डेल z बाय डेल x इक्वल टू p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे a, एंड डेल z बाय डेल y इक्वल टू q की वैल्यू क्या होगी, b होगी। देख लो, अब जब सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो अब क्या करना है, जो आपका इक्वेशन था उसमें आपको रख देना है, क्या था, p प्लस साइन q इक्वल टू 0। p की वैल्यू आपको क्या मिली, a मिली, और q की वैल्यू क्या मिली आपको, b मिली। तो क्या होगा, a प्लस साइन b इक्वल टू 0, देयरफॉर साइन b इक्वल टू माइनस a, देयरफॉर b क्या मिलेगा, माइनस a अपॉन साइन, राइट। तो अगर इसको मुझे फॉर्म में लिखना तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स माइनस a, राइट। तो आपका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, बाय 2, ये वाला, इसमें आपको b की वैल्यू रख देनी है सिर्फ, बस, बाय 2 द कंप्लीट इंटीग्रल z इक्वल टू ax प्लस साइन इनवर्स माइनस a y प्लस c, ये आपका कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल गया। चलो अब हम बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक्स वाई, फिफ्थ एग्जांपल, जिसमें एक्स वाई और जेड भी हो ऐसे, एक्स स्क्वायर वाई क्यू पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू जेड क्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो पी एंड क्यू भी है और एक्स वाई जेड, ये जो कांस्टेंट एलिमेंट्स है वो भी है। तो इसको अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो अगर मैं जेड क्यूब को यहाँ पे नीचे लेकर आऊं तो हो सकता है, हाँ लिख सकते हो, पी स्क्वायर क्यू अपॉन जेड क्यू इक्वल टू 1। चलो अगर इसको मुझे ऐसा लिखना हो तो लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट डेल एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल एक्स, डेल जेड बाय जेड इक्वल टू डेल जेड कैपिटल, हाँ, एंड डेल जेड बाय वाई इक्वल टू डेल वाई। ओके, चलो यस आ गया। देखो तो अब देखो x बाय जेड है, उसको हम, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है प्लस x माइनस वाई पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा आपको एक इक्वेशन, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है तो वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, देख लो कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से ही करना है, ठीक है। तो लेट x प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बड़ा जो स्मॉल लेटर है x प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल x को ऐसा मैं सोच लेती हूँ, एंड x माइनस वाई इक्वल टू कैपिटल वाई स्क्वायर सोच लेती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, कैपिटल x इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई एंड y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वाई। चलो dx बाय, अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई आ जाएगा। x प्लस वाई का कैपिटल x है ना, 1/2 x। ऐसे ही डेल एक्स बाय डेल वाई, सॉरी ये डेल है, डेल एक्स बाय डेल वाई इक्वल टू क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस वाई। तो क्या होगा 1/2 कैपिटल x। ऐसे ही डेल वाई बाय डेल एक्स आप फाइंड करो तो क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई, तो इक्वल टू 1/2 कैपिटल वाई आ जाएगा। ऐसे ही डेल वाई बाय डेल वाई कर लो कैपिटल, तो क्या होगा -1/2 अंडर रूट एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1/2 वाई। चलो अब p इक्वल टू क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स है, राइट। तो ऐसा मैं करूं, डेल एक्स कैपिटल डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है, किससे, डेल एक्स बाय डेल एक्स एंड डेल एक्स बाय
डेल वाई बाय डेल एक्स से। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, किसकी आपको पता है, वो ये वाली, राइट। तो क्या होगा 1/2x, डेल एक्स बाय डेल एक्स की आपको पता है, यस, वो मैंने रख दी, इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस 1/2y डेल जेड बाय डेल वाई। तो हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता है ना, क्या है 1/2y डेल जेड बाय डेल वाई। ऐसे ही क्यू की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। क्यू की वैल्यू क्या होगी, डेल जेड बाय डेल वाई। इसको अगर मुझे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है y की, तो क्या होगा, डेल जेड बाय डेल एक्स, मैंने ऊपर और नीचे इसको डेल वाई बाय डेल एक्स से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, डेल वाई बाय डेल वाई। चलो, डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन डेल एक्स बाय डेल वाई की हमें पता है, कितने, 1/2x इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस 1/2y डेल जेड बाय डेल वाई। चलो, अब आपको क्या करना है, अब हमारा जो था वो p प्लस क्यू, राइट, एंड p माइनस क्यू। तो अगर आप p प्लस क्यू करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/x डेल जेड बाय डेल एक्स, एंड p माइनस क्यू करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/y डेल जेड बाय डेल वाई। चलो, अब आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, x प्लस वाई p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई p माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 था, राइट। देयरफॉर x प्लस वाई क्या था आपका, x स्क्वायर हमने जो सोचा था वो, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्या आपको मिला, p प्लस क्यू ये रहा 1/x डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1/y डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर क्या होगा, डेल जेड बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये एक्स एक्स कट हो जाएगा, वाई वाई कट हो जाएगा इसके लिए, प्लस डेल जेड बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये कौन सा फॉर्म आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, राइट। मैंने डायरेक्टली कंप्लीट इंटीग्रल जो मेथड था वो यहाँ पे अप्लाई कर दी कि पी और क्यू को ए एंड बी सोच लिया, राइट। तो बी इक्वल टू क्या होगा, √1 माइनस ए स्क्वायर। तो आपका कंप्लीट इंटीग्रल वाला फॉर्मूला क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, राइट। तो क्या होगा, बस बी की वैल्यू रख दो, ए इक्वल टू एक्स की क्या होगी, कैपिटल एक्स प्लस वाई, ये कैपिटल है सॉरी, और कैपिटल बी वाई प्लस बी की क्या है, बी हमें क्या मिला 1 माइनस ए स्क्वायर, एंड वाई क्या मिला, एक्स माइनस वाई प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। थैंक यू।